नमस्कार बच्चों, आज ये वीडियो में हमें हिंदी क्वेश्चन पेपर का की आंसर्स डिस्कस करेंगे। ये पूरी आंसर्स आप डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पहला सेक्शन चूज द करेक्ट आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्वास शब्द का विलोम शब्द क्या है? विलोम का मतलब है ऑपोजिट। विश्वास का विलोम शब्द अविश्वास है। सी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्रीमान पुल्लिंग वर्ड है। श्रीमान का स्त्रीलिंग शब्द है श्रीमती। सही उत्तर ऑप्शन डी। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द क्या है? बहुवचन का मतलब है प्लूरल। बहुवचन का ए चॉइस है बी, पुस्तकें। फोर्थ क्वेश्चन, देखना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। इसका सही उत्तर है बी, दिखाना। सदैव शब्द में संधि रूप क्या है? सदैव का शब्द का संधि है वृद्धि संधि। सही उत्तर है ऑप्शन ए। देश विदेश शब्द में समास है। देश विदेश का शब्द का समास है द्विगु समास। देश और विदेश, इसलिए ये द्विगु समास है। सेवंथ क्वेश्चन, इंटरनेट का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है तो वो प्रश्नवाचक होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी। विचेंद्र डैश जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसका सही उत्तर है ऑप्शन का। सेकंड सेक्शन, निम्नलिखित प्रथम दो शब्दों के सूचित संबंधों के अनुसार तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए। इंटरनेट हैकिंग अभिशाप, इंटरनेट बैंकिंग वरदान। अभिशाप का मतलब है कर्स, वरदान का मतलब है बून। मेरा बचपन आत्मकथा, ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग रचना। सही उत्तर है व्यंग रचना। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंके ताबी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बिचेंद्री पाल। बलभद्र बलराम, जसुमती यशोदा। तीसरा सेक्शन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए। 13th क्वेश्चन, लेखक प्रेमचंद के दुकान पर क्या नजर आया? लेखक प्रेमचंद जी के दुकान पर रंगदार गुलाबी सेब नजर आए। 14th क्वेश्चन, ब्रीफ केस में क्या था? ब्रीफ केस में कागजात थे। 15th क्वेश्चन, मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता और उतरता है? मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। 16th क्वेश्चन, तुलसीदास जी के अनुसार मुखियों को कैसा होना चाहिए? तुलसीदास जी के अनुसार मुखियों को मुंह के समान होना चाहिए। मुंह का मतलब मुख। फोर्थ सेक्शन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए। दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार ने लेखक से बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीरी के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। 18th क्वेश्चन, व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलता है? इंटरनेट से व्यापार पर घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, घर बैठकर बिल भर सकते हैं। 19th क्वेश्चन, अब्दुल कलाम का बचपन कैसे बीता? अब्दुल कलाम जी के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे। अब्दुल कलाम जी का बचपन बहुत ही निश्चिंत और सादगी में से बीता। मतलब है वेरी सिंपल लाइफ। 20th क्वेश्चन, बांध और जलाशयों के उपयोगित के बारे में लिखिए। बांध और जलाशयों से हजारों एकड़ जमीन सींच जाती है। ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थापित किए जाते हैं। 21st क्वेश्चन, बालकृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है? दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बच्चों। आंसर, कृष्ण अपनी माता से शिकायत करता है कि बलराम मुझे काला कहकर पुकारता है, मुझे मोल लिया बोलता है। दिनकर जी के अनुसार मानव की सही परिचय क्या है? दिनकर जी के अनुसार मानव मानव के बीच प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपसी दूरी को मिटाना है। एक दूसरे को मदद करना चाहिए, यही मानव का सही परिचय है। 23rd क्वेश्चन, शनि का वायुमंडल कैसे बना है? शनि का वायुमंडल
हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया से बना हुआ है। 24th क्वेश्चन, पाठ में लेखक ने सच्ची का कैसा स्वरूप बताया? सच्ची का स्वरूप कितना सरल, दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा का वाणी है। टोटल 9 क्वेश्चन होगा, एक एक क्वेश्चन को 3 मार्क, टोटल 27 मार्क्स। गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। 27th क्वेश्चन, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे? सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट से इन साइट्सों के कारण देश विदेश लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृत, कला आदि का प्रभाव जल्दी हमारे समाज पर पड़ रहा है। 29th क्वेश्चन, कर्नाटका के प्रकृति की सौंदर्य का वर्णन कीजिए। कर्नाटका प्रकृति का सौंदर्य कैसे है? ये दोनों एक ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। कर्नाटका राज्य को प्रकृति माता ने अपने हाथों से सुंदर और समृद्धि बनाया है। कर्नाटका की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं के पश्चिम घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों के कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतमालाएं शोभायमान हैं। 31st क्वेश्चन, समय बहुत अनमोल है, इस कथन का समर्थन कीजिए। समय अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होता है। समय को जो अपना सच्चा साथी बना लेगा वही अपने काम में सफल होगा। मीन्स they will succeed in life if they utilize time wisely। इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। 32nd क्वेश्चन, दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। राम नाम मणि दीप धरो, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरव, जो चाहसी उजियार। प्रस्तुत दोहे के द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने पर घर के भीतर तथा बाहर के प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम अपने जपने से हमें आंतरिक और बाहरिक शुद्धि होती है। 6th सेक्शन 2 क्वेश्चन देगा, हम लोग एक क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा। 34th क्वेश्चन, बसंत की ईमानदारी का परिचय दीजिए। राजकिशोर मानवता के साकार मूर्ति थे, कैसे? बताइए। सो दोनों क्वेश्चन दिए गए बच्चों, डाउनलोड करके पढ़ो। 35th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पक्का है। निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए। असफलता टू भागो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कभी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। 37th क्वेश्चन, इंटरनेट के बारे में पूछे। ये ऐसे आंसर है 4 मार्क के बच्चों, डाउनलोड करके पढ़ो। लेटर राइटिंग, छुट्टी पत्र। प्रधानोपाध्याय को 4 दिन मांगते हुए छुट्टी पत्र लिखना। सो एक दिनांक, कौन सा तारीख आप एग्जाम लिख रहे वो डेट लिखना, इसके लिए ऑफ मार्क होगा। प्रेषक, आपका नाम, एड्रेस, सेवा में प्रधानोपाध्याय उसका एड्रेस, विषय छुट्टी के प्रार्थना पत्र। उक्त विषय के संबंध में अपनी दीदी की शादी के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः यू जस्ट राइट सम डेट्स तक 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। सधन्यवाद। स्थान बेंगलुरु, आपका आज्ञाकारी छात्र। यू राइट योर नेम हियर।